Good morning class 11th C and D. Today is our language period. In our language period, our PD is 12. According to PD 12, today is our topic related to placing order. As you know, today is our PD number 12. According to PD number 12, our topic is related to placing order. ठीक। अब बच्चों देखिए, मैंने इसमें आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है जिसके टॉपिक पे आपको ये लेटर लिखना है। क्या है देखिए, यू आर रनिंग एन इलेक्ट्रिकल शॉप इन योर सिटी। आप एक अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप चला रहे हो अपने शहर में, मतलब आपके शहर में आपकी एक इलेक्ट्रिकल शॉप है। तो राइट लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ फर्म, और आप वहाँ के फर्म के मैनेजर को एक लेटर लिखिए और उस लेटर में लिखिए प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम फैंस एंड बल्ब। आप कुछ बल्ब के और कुछ फैन के, पंखों के कुछ ऑर्डर आप उनको दीजिए। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड फॉर योर शॉप। ठीक है, जो कि आपकी दुकान के लिए आवश्यकता है, आपके दुकान में उनकी आवश्यकता है, जिसकी की आप यू रिक्वायर फॉर योर शॉप, जिनकी की आपकी दुकान में आवश्यकता है, उसके लिए आप ऑर्डर दीजिए। अब उसमें लेटर में आपके क्या क्या से हिंट होने चाहिए कि जो आप लेटर लिख रहे हैं उनमें चार चीजें आपकी शो होनी चाहिए। तो डिटेल ऑफ द फैंस एंड बल्ब, पहले तो आप डिटेल दीजिए कि हमको कितने बल्ब चाहिए और कितने फैन चाहिए। फिर आप क्वांटिटी टू बी रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि हमको कितनी संख्या चाहिए। ठीक है, डिटेल बताइए कि किस टाइप के होने चाहिए बल्ब और किस कंपनी के होने चाहिए, कैसे फैन होने चाहिए। फिर क्वांटिटी बताइए कि हमको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। फिर उसके बाद ऑर्डर टू बी सप्लाइड, ऑर्डर कब सप्लाई करेंगे आप इसका डिटेल चाहिए। फिर बैंक डिटेल्स कि आप बताइए किस बैंक में हम पैसा भिजवा दें या किस बैंक की आपको चेक लगा दें। ये सारे डिटेल मेरी बॉडी के अंदर होने चाहिए। ठीक। अब बच्चों, हम प्लेसिंग ऑर्डर का आपको बता चुके हैं और हम आप प्लेसिंग ऑर्डर का आपको कई बार लेटर करवा भी चुके हैं। तो आपको सबको मालूम है कि सबसे पहले ये तो आप लिख लिया आपने। इसको लिखने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि क्या बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये आपने लिखा, ये डिटेल आपने लिखा। इस डिटेल के लिखने के बाद आप देखिए इस डिटेल के बाद हमने आपको बताया, जैसे सबसे पहले है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स नेम आएगा आपका, सेंडर्स नेम आपको कितने लिखना है, ओनली 3 लाइन्स में, ओनली 3 लाइन्स में। ठीक है, फिर आप 3 लाइन में आप लिखेंगे। फिर आपका लाइन छोड़ के आएगी डेट है, डेट ऑफ लेटर, मतलब डेट डालेंगे। डेट के बाद आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। फिर उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस के बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर सर, और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर आपका आएगा जो कि सॉल्यूशन आएगा। रिसीवर्स एड्रेस के बाद आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका सबसे लास्ट में आपको उसका जो है वो जो समापन होगा वो आएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या आता है डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सॉल्यूशन और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी बॉडी आती है, जो हमारे लेटर की बॉडी होती है। तो आइए बच्चों देखिए, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमें क्या लिखना है। देखिए
हाँ, तो बच्चे देखिए क्या हुआ आपका। सबसे पहले मैंने आपका किसका एड्रेस डाला था? सबसे पहले मैंने आपका सेंडर्स एड्रेस डाला। सेंडर्स माने आप किसके पास भेज रहे हैं, मतलब जो भेज रहा है वो है सेंडर्स, जो भेज रहा है। फिर रिसीवर्स एड्रेस आया। ये सेंडर्स एड्रेस में ये अग्रवाल इलेक्ट्रिकल स्टोर्स मेन मार्केट अम्बाला ये भेज रहे हैं। फिर हमारी डेट आती है, थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस दीजिएगा। फिर डेट आएगी, डेट के बाद फिर एक लाइन का स्पेस दीजिएगा। फिर हमारा आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस कि जो पा रहा है, यानी जिनसे वो मंगवा रहे हैं। ये मंगवा रहे हैं यानी ये भेजने वाले हैं, सेंडर्स हैं। फिर ये हमारी डेट आ जाएगी, डेट के बाद हमारा रिसीवर्स एड्रेस आएगा और रिसीवर्स एड्रेस के बाद जिनके पास हम भेज रहे हैं और इसके बाद हमारा अपना फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद कितना काम लिख लीजिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा बच्चों। पहले इतना तक लिखिएगा, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है। फिर ये डेट, एक लाइन छोड़ के डेट आएगी, डेट के एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस आएगा। फिर रिसीवर्स एड्रेस के बाद देखिए हम आगे लिख रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस का हो गया। फिर आइए रिसीवर्स एड्रेस के बाद आइए सॉल्यूशन में आइए सर। इसके बाद आएगा मेरा सब्जेक्ट आएगा, ये हमारा सॉल्यूशन है। फिर आइए सब्जेक्ट। हर चीज एक एक लाइन छोड़ के लिखी जाएगी। अब देखिए बच्चों, पहले ये पुराना पैटर्न था कि रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट आ जाता था। अब ये नया पैटर्न है जिसमें सैल्यूटेशन के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। पहले सैल्यूटेशन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सैल्यूटेशन मैंने डाल दिया, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद ही मेरी जो है लेटर की बॉडी स्टार्ट होगी। ठीक है, आइए प्लेसिंग ऑर्डर क्या सब्जेक्ट है? प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फ्रेंड्स एंड वर्क। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ये सैल्यूटेशन, ये सब्जेक्ट अब हमारा स्टार्ट हो रहा है लेटर। आइए बच्चों बोल के लेटर दिखा रहे हैं, जल्दी लिखिए। सर तो आपका हो चुका, प्रेशर लिखिए। आई रिक्वायर सम इलेक्ट्रिकल आइटम्स। लिखिए बच्चों, आई रिक्वायर सम इलेक्ट्रिकल आइटम्स which are mentioned below with their quantities. I have got your quotation, QUOTATION quotation for the same, full stop. Therefore, comma, I shall be obliged. Therefore, comma, I shall be obliged if you send me the following items at the earliest. अब बच्चों अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाइए। अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाइए। अपनी कॉपी में ऐसे करके 3 कॉलम बनाइए। तीन कॉलम का मतलब है ऐसे करके 4 रो बनाइए। उसमें 3
कॉलम में एक सीरियल नंबर हो जाएगा, एक आपका आइटम्स हो जाएगा और एक आपका क्वांटिटीज हो जाएगा। तो ये सीरियल नंबर हो जाएगा, इसमें आइटम्स हो जाएंगे, आइटम हो जाएंगे और इसमें क्वांटिटीज हो जाएगी। क्वांटिटीज जैसे 1 नंबर में मैंने लिखा ओरिएंट फैन, ओरिएंट फैन, ओरिएंट फैंस लिखा। यहाँ पर मैंने लिखा 2 पीसेस, पीसेस इस टाइप से। फिर नंबर 2 पे मैंने डाला उषा फैंस, उषा फैंस, ये डाल दिया मैंने 3 पीसेस। तो बच्चों इस टाइप का आपको चार्ट बनाना है, 3 कॉलम बनाने हैं, एक में सीरियल नंबर आएगा, एक में आइटम्स आएंगे और एक में क्वांटिटीज आएगी। तो आप लिखिए, जो आपने बनाया सीरियल नंबर 1 पे लिखिए ओरिएंट फैंस आइटम वाले कॉलम में, क्वांटिटीज में डालिए 2 पीसेस। सेकंड नंबर आइए उषा फैंस, आइटम में लिखिए उषा फैंस, क्वांटिटीज में आइए 3 पीसेस। फिर आइए थर्ड नंबर पे आइए साइज का एलईडी, साइज का SYSKA LED, कैपिटल में लिखिएगा LED, सामने क्वांटिटीज डालिए, क्वांटिटीज 2 पीसेस। फोर्थ नंबर पे आइए साइज का ट्यूबलाइट, SYSKA ट्यूबलाइट, इसमें डालिए 4 पीसेस। फिर 5 में आइए इलेक्ट्रिक, लिखिए इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन आइटम्स में आएगा इलेक्ट्रिक आयरन और क्वांटिटीज में डालिए 5 पीसेस। सीरियल नंबर 6 में आइए वायर, आइटम के सामने लिखिए वायर और फिर आइए एक कॉइल। ये टेबल आप बंद कर दीजिए। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए काइंडली सेंड द इनवॉइस, एक साथ जोड़ के लिखेगा इनवॉइस, काइंडली सेंड द इनवॉइस एंड बैंक डिटेल्स, इनवॉइस एंड बैंक डिटेल्स, कॉमा, so that the payment could be transferred, so that the payment could be transferred to your bank account। मैंने बताया था ना, जो सारे हिंट दिए हुए थे उसी के अकॉर्डिंग, could be transferred to your bank account through online banking, through online banking, through online banking, थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। बच्चों हमने क्लास में बताया है कि अब पैराग्राफ चेंज करना बिल्कुल लाइन के शुरुआत से है, ठीक है। तो आप पैराग्राफ चेंज करिए, होप दैट आई शैल गेट द आइटम सून, होप दैट आई शैल गेट द आइटम सून, फुल स्टॉप, आई शैल गेट द आइटम सून, फुल स्टॉप। फिर इसी तरफ आ जाइए, इसी तरफ इसी साइड में आइए, जिस तरह हम सारी डिटेल्स लिख रहे थे उसी साइड पे आइए, थैंकिंग यू जस्ट लिखिए योर्स फेथफुली, एक लाइन छोड़ती है योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। नीचे संजीव अग्रवाल, अपना नाम आ जाएगा संजीव अग्रवाल। हाँ तो बच्चे समझ में आ गया आज आपको पूरा। पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने आपको जो हिंट दिया कि आप किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे लेटर, आपको वो भी हिंट दिए, डिटेल्स ऑफ फैन बल्ब, क्वांटिटी टू बी रिक्वायर्ड, ऑर्डर टू बी सप्लाइड, बैंक डिटेल्स, ठीक है। फिर मैंने सबसे पहले आपको क्या भेजा, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसके बाद आपका सॉल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट,
फिर आपको लेटर की बॉडी जो भी बोली, उसके बाद मैंने आपको आइटम का चार्ट बनवाया कि सीरियल नंबर पे हमको 6 आइटम चाहिए, मतलब ये फिर आइटम कौन कौन से कितने पीसेस चाहिए। फिर मैंने आपको बैंक डिटेल्स के लिए भी बोला। फिर उसके बाद मैंने ये लिखा थैंक यू। फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे, योर्स फेथफुली संजू अग्रवाल। ओके बच्चों, आज मेरा ये लेटर जो है ये आज खत्म हो गया। और कल के टर्न में आज मेरा PD 12 था। कल के टर्न में जो आएगा मेरा PD आएगा 13 लेटर टू स्कूल अथॉरिटी। ओके, अब हम आपको इसके बारे में कल लेटर देंगे। तो ओके क्लास, थैंक यू।